हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी तेजी आई तो कहां तक जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो अदानी टोटल गैस की 620 के आसपास की क्लोजिंग रही। जैसे कि हमने बात की थी, पहला रजिस्ट्रेशन 640 के आसपास हो सकता है, 635 के आसपास का प्राइस गया, वहां पर रजिस्ट्रेशन फेस किया। अभी भी 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग दी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो तेजी की संभावना और रह सकती थी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी इसका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो नीचे में 610 और 600 और 580 शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो दिख रहा है। ऊपर में अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यही इसका रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, और 620 से लेकर 625 अगर ये लेवल पार करता है तो फिर 640, 670 और फिर 700 720 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अभी भी ऐसा लग रहा है कि ठंडा पड़ा हुआ है। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ज़्यादा ऊपर नहीं निकला। और आगे देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी 1070 के आसपास का प्राइस, अच्छी खासी तेजी इसके अंदर आई 2.5% के आसपास की। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर निकला, ज़्यादा ऊपर निकलता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी यहाँ पर एफ के अंदर क्या हुआ तो ये अगर देखें, कल ही हमने चर्चा की थी कि जहाँ तक मुझे याद है 1040 और 1060 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई थी। तो अगर बाजार का मूड बदलता है, जो है थोड़ा सा अगर सपोर्ट देता है तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और ये बिल्कुल वही हुआ। 2.5% भागा आज ये। अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1080 के आसपास वहाँ पर जो है रजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है, 1100 के ऊपर भी फ्रेश कॉल राइटिंग। तो यही इसका इमीडिएट रजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पर अगर ये आता है 1080 1100 तो वहाँ पर ये रुक सकता है, ऐसा लग रहा है। नीचे में अगर देखें तो अभी भी हालांकि हल्की हल्की ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हो रही यहाँ पर सभी लेवल के ऊपर। अगर आप देखें ओवरऑल सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पुट राइटिंग एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो पहला इसका जो है यहाँ पर तक है। तो उसके नीचे की अगर बात करें तो 1000 के आसपास ही है ज़्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि हर एक लेवल के ऊपर जो है एक ठीक ठाक यहाँ पर जो है ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है, और ये पुट रेटिंग भी फ्रेश हुई है थोड़ी बहुत। तो अभी भी इसका जो सपोर्ट एरिया यहाँ पर यहीं दिख रहा है 1040 के आसपास, और उसके बाद 1000 का जोन और 980, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ज़्यादा फ्रेश ना पुट रेटिंग दिख रही है, ना ही यहाँ पर कुछ ज़्यादा सब 1000 के अलावा, मतलब कि कुछ ज़्यादा फर्क यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं। और इस तरफ अगर देखें थोड़ा सा, तो जो इसका बुलिंजर बैंक जो मिडिल लाइन है उसको तोड़कर तो ऊपर निकला है, तो ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसका ये हो सकता है। उसके बाद की अगर बात करें ऊपर में, जैसे कि हमने बात की आज 1100 के आसपास का हाई तो बना दिया इसने, लेकिन उसके ऊपर जा नहीं पाया। तो 1100 और 1120 पार करता है, फिर ये वापस से 1200 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। अभी अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि कल के दिन थोड़ा सा कंसोलेशन रह सकता है। नीचे में 1040 और ऊपर में जो है 1100 से लेकर 1080, अगर बात करें 1080 ये एक जो है रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। नीचे में 1040 एक सपोर्ट एरिया, 1040 से 1050। और आगे देखें अदानी पावर, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम थी, क्योंकि एक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी तेज़ी आ चुकी थी, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में ऐसा लग रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो नीचे में 140 और ऊपर में 160 से लेकर 165, ये एक जो है अभी रेंज बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर अगर देखें अदानी एंटरप्राइज, इसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। जो इसका राइट इश्यू आया है उसके ऊपर सारी डिटेल, क्या इसके अंदर फ़ायदा हो सकता है नहीं, वो हम देखेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें, वो वीडियो ज़रूर देखिए, इसके बाद आएगी। यहाँ पर अगर देखें तो 2500 के आसपास का प्राइस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था उसके बाद तोड़ा इसको, तो ये इमीडिएट एक शॉर्ट टर्म के लिए रजिस्टेंट हो सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी अगर बात करें इसको पार करता है 2520 को अगर ये पार कर देता है, कि जैसे कि आज का हाई भी वहीं पर था, जैसे कि हमने बात भी की थी, तो ये आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट कितने यूजफुल रह सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका रजिस्टेंट एरिया क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2570 से 2580 का जोन। अब इसको पार करें तब और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 2450 से लेकर 2440 का जोन, और उसके नीचे की अगर बात करें तो 2400 रुपये के आसपास का जोन। और आगे देखें तो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा ये जो इसने रजिस्टेंस फेस कर रहा था उसको तोड़कर ऊपर भागा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक तेज़ी बनी रह सकती है, और आगे तेज़ी की संभावना रह सकती है। ऊपर में 1550 से लेकर 1600 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है, ऐसा लग रहा है, जब तक ये इन 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को तोड़ता नहीं तब तक, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सपोर्ट की अगर बात करें तो नीचे में पहला सपोर्ट एरिया इसका जो दिख रहा है 1480 के आसपास का जोन, उसके नीचे 1450 के आसपास का जोन। और आगे देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, कल ही हमने बात की थी कि ब्रेकआउट आ सकता है, अभी तक वो हुआ नहीं, क्योंकि 1020, ये ज़रा देखें टेक्निकल चार्ट कितने यूजफुल रह सकते हैं। 1000 से 1020 हमने बात की थी, 1020 को क्रॉस कर देता है, वहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया। अब अगर अभी भी 1020 को अगर ये क्रॉस कर दे, फिर ये 1100 1150, उसके बाद 1200 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा अभी भी कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। तो 1000 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया तो नज़दीकी 980 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके नीचे जो है 950 के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1020, जैसे कि आज भी वहीं पर हाई बनाया था, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन बीच में आ सकता है 1060, और उसके बाद जो है 1100 और 1150 का जोन, वहाँ पर जाने की संभावना रह सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो।
आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।